साथियों नमस्कार, मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के सामने एक रोचक न्यूज के साथ में, ये रोचक चैप्टर के साथ में या फिर रोचक तथ्य कुछ ऐसे होते हैं जिनका आपकी परीक्षा से बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है और उनका पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। जी हाँ, मैं आज ऐसे ही एक टॉपिक के साथ में आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि सारनाथ 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 और सारनाथ इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्यों है? उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने आज कंटेंट तैयार किया है और आपके सबके सामने कि क्या जरूरी है, क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ और ये क्या है और चर्चा में क्यों है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। ठीक है, आज यदि मैं बात करता हूं फिर दोस्त, यहां पर सबसे मेन चीज जो निकल कर आती है वो ये आती है कि आज हम बात करते हैं उस ऐसे ऐतिहासिक स्थान की जहां से पूरी दुनिया को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सारनाथ की, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। इसके साथ ही सारनाथ भारत का 45वां, बड़े ध्यान से याद रखिएगा भैया, भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। आखिर सारनाथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर क्यों घोषित किया और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, बात करते हैं सारनाथ कहां स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह वाराणसी शहर से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। किसमें भैया? नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। प्राचीन काल में सारनाथ को ऋषिपत्तन, क्या कहा जाता था भैया? ऋषिपत्तन और मृगदाय यानी मृगवन के नाम से भी जाना जाता था। मान्यता है कि यहाँ हिरणों का विशाल वन था, इसलिए इसे मृगदाय भी कहा गया। क्या कहा गया इसे? मृगदाय के नाम से भी इसे जाना गया। आगे कहता है, सारनाथ का सबसे बड़ा महत्व भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध सबसे पहले सारनाथ गए और यहीं उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। समझे? आगे कहता है कि यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ और सारनाथ विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में शामिल हो गया। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व यहां अनेक स्मारक और स्तूपों का निर्माण करवाया। यहां आप सभी के सामने दिख रहे होंगे सारनाथ के प्रमुख स्मारक। सबसे पहला है धामिक स्तूप। धामिक स्तूप लगभग कितना मीटर ऊंचा है? 43 मीटर ऊंचा है ये लगभग। कहता है, माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। तो भगवान बुद्ध ने यहां पर सबसे पहला उपदेश दिया था, ऐसी यहां मान्यता है प्यारे दोस्त। आगे चौखंडी स्तूप आपके सामने दिख रहा होगा। यही वह स्थान माना जाता है जहां बुद्ध अपने 5 शिष्यों से मिले थे, चौखंडी स्तूप पर। अशोक स्तंभ ऐसा दिखता है। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया। इसका सिंह शीर्ष यानी कि लॉयन कैपिटल आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसी से प्रेरित अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में अंकित है। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम की बात करते हैं। म्यूजियम आपको साइड में दिख रहा होगा प्यारे दोस्त। सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय, यहां भारत की अनेक प्राचीन बौद्ध मूर्तियां और अशोक स्तंभ का मूल सिंह शीर्ष सुरक्षित रखा गया है। यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों बनाई है? ऐसा क्या था? यूनेस्को ने सारनाथ को इसलिए विश्व धरोहर सूची में शामिल किया क्योंकि यह मानव सभ्यता, आध्यात्मिक इतिहास और बौद्ध संस्कृति का, क्या भैया? बौद्ध संस्कृति का एक अनमोल केंद्र है। बौद्ध संस्कृति का क्या है? ये एक अनमोल केंद्र है। आगे कहता है, यहां मौजूद स्तूप, मठ, मंदिर और पुरातात्विक अवशेष लगभग 2300 वर्षों के इतिहास को दर्शाते हैं। लगभग 2300 वर्षों का इतिहास दर्शाते हैं भैया। कहता है, यह स्थल केवल भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार और चीन, तिब्बत और अन्य बौद्ध देशों की संस्कृति विरासत से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि भारत की कनेक्टिविटी है,
ये अन्य देश भी इसी से जुड़े हुए हैं भैया। 25 जुलाई 2026 को दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को की बैठक में सारनाथ को आधिकारिक रूप से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब ये सूची में शामिल कर लिया, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन भैया इसका लाभ क्या होगा? बात यह है, इसका लाभ क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में वृद्धि होगी, सारनाथ के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? एक वैश्विक सहयोग मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को विश्व स्तर पर और मजबूती मिलेगी। आप सभी प्यारे दोस्तों से मेरा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन का नाम। ठीक है, मिलते हैं फिर एक ऐसी नई रोचक कहानी या फिर रोचक चैप्टर या फिर रोचक तथ्य के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।